प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास संदर्भित है एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और वो करंट अफेयर्स है वर्ष 2025 का। ठीक है? लेकिन इस वीडियो क्लास पे आने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पिछली वीडियो क्लास अभी हाल ही में जो मैंने 4 करंट की वीडियो क्लास अपलोड की है, आप उन चारों क्लासेस को अच्छी तरीके से देख लें और हो सके तो अपने नोट्स बना लें, क्योंकि आने वाले समय में वो बहुत काम आएंगे आपको परीक्षाओं में। तो आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास भी एक करंट को संदर्भित है और जो लेटेस्ट करंट है, यानी कह सकते हैं कि 8 से उसकी शुरुआत हुई और आज 10 जनवरी को उसकी समाप्ति हुई। यानी आज हम पढ़ेंगे प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के बारे में। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, प्रति 2 साल पे इसका आयोजन होता है और जब भी आयोजन होता है यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना काफी हद तक बनी रहती है। तो इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको तैयार करिएगा। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो क्लास की। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की बात करें तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि क्रम कौन सा है। ठीक है? यानी पहला तो है नहीं, कई सालों से होता आ रहा है। तो क्रम की बात करें तो इसका क्रम है 18वां। ठीक है? तो 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया उसका क्रम 18वां। आयोजन स्थल यानी इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन स्थल रहा भुवनेश्वर और राज्य रहा उड़ीसा। ठीक है? यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किया गया। ठीक है? आयोजन की अवधि यानी कब से कब तक, तो 3 दिन तक ये आयोजन चला, 8 से लेके 10 जनवरी तक। ठीक है? 8, 9, 10, तो 3 दिन का ये आयोजन रहा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का। ठीक है? उद्घाटन कब हुआ और किसने किया, तो इसका उद्घाटन हुआ 9 जनवरी को और उद्घाटन किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है? अब एक प्रश्न दिमाग में आना चाहिए, यहाँ हमने आयोजन अवधि 8 से 10 जनवरी 2025 लिखी है, लेकिन उद्घाटन हुआ 9 जनवरी 2025 को। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ये मुख्य आयोजन है। ठीक है? प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का, क्योंकि वर्ष 2003 से ही हम 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस या राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो अमूमन इसका मुख्य उद्घाटन 9 जनवरी को ही होता है। 8 को क्या हुआ अभी आगे की वीडियो क्लास में हम देखेंगे। ठीक है? तो उद्घाटन 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। मुख्य विषय क्या रहा, थीम क्या रही, यानी 2025 के इस आयोजन का मुख्य विषय या थीम क्या रही, तो थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक, मुख्य अतिथि कौन थे इस आयोजन के, तो जितने भी प्रवासी दिवस हुए हैं अभी तक 18 के 18, उसमें एक व्यक्ति को मुख्य अतिथि के तौर पर हम आमंत्रित करते हैं। वो व्यक्ति प्रवासी भारतीय होता है या भारतीय मूल का होता है। ठीक है? मुख्य अतिथि इस बार के रही क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ठीक है? और ये क्रिस्टीन कार्ला कंगालू किस देश में है वर्तमान में, तो देश का नाम है त्रिनिदाद एवं टोबैगो गणराज्य, वहां की ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है? तो सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति कौन है। ठीक है? या ये पूछ सकता है कि क्रिस्टीन कार्ला कंगालू प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की मुख्य अतिथि थी, वो वर्तमान किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो ऐसे प्रश्न को घुमाया जा सकता है। ठीक, अब उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। अब उद्घाटन में मुख्य तौर पर क्या क्या हुआ, यानी 9 तारीख को कौन कौन से प्रमुख आयोजन हुए या प्रमुख और किन किन चीजों का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। तो यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा कि उद्घाटन समारोह विशेष मैंने हेडिंग दे रखी है, यानी 9 जनवरी। ठीक है? तो इसमें जो पहला काम हुआ उद्घाटन के बाद वो था प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना। यहाँ ध्यान में रखिएगा, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री जी ने इस विशेष प्रवासी पर्यटक ट्रेन, ठीक है, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस क्या है, तो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस है विशेष प्रवासी पर्यटक ट्रेन, ठीक, को भुवनेश्वर से हरी झंडी दिखाई आभासी माध्यम से। ठीक है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे, यानी ट्रेन भुवनेश्वर से नहीं चली है। प्रधानमंत्री जी उस समय भुवनेश्वर में मौजूद थे, वहां से उन्होंने वर्चुअली या आभासी माध्यम से हरी झंडी दिखाई। और ये ट्रेन कहां से संचालित हुई, तो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन रवाना हुई इनके झंडी दिखा देने के बाद। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है?
दूसरा जो महत्वपूर्ण काम हुआ 9 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी द्वारा जो उद्घाटन हुआ वो था 4 प्रदर्शनियों का उद्घाटन। ठीक, तो ये 4 प्रदर्शनियां किस किस विषय पर आधारित थी वो ध्यान में रखना होगा। तो इन 4 प्रदर्शनियों में जो पहली प्रदर्शनी थी उसे एक नाम दिया गया, वो नाम दिया गया विश्वरूप राम। ठीक है, तो विश्वरूप राम के तहत रामायण की सार्वभौमिक विरासत को इसमें दर्शाया गया। ठीक है, दूसरी बात करें दूसरी प्रदर्शनी, तो दूसरी प्रदर्शनी प्रौद्योगिकी में प्रवासी भारतीयों के योगदान और विकसित भारत के दृष्टिकोण पर केंद्रित थी। तीसरी प्रदर्शनी की बात करें तो भारतीय प्रवासियों के प्रसार और विकास पर प्रकाश, इस विषय पर ये केंद्रित थी। चौथी प्रदर्शनी की बात करें तो उड़ीसा की विरासत और संस्कृति इस प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शित की गई। ठीक है, तो ये दो मुख्य उद्घाटन हुए या कह सकते हैं दो मुख्य आयोजन हुए उद्घाटन समारोह के दिन यानी 9 जनवरी 2025 को। ठीक है, समापन समारोह हुआ 10 जनवरी 2025 को यानी आज। ठीक है, समापन समारोह की अध्यक्षता किसने की या समापन समारोह का नेतृत्व किसने किया? तो समापन समारोह का नेतृत्व किया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, और इस समापन समारोह का जो सबसे खास समय होता है, जो सबसे खास पहलू है वो है इस समापन समारोह के समापन सत्र के दौरान प्रवासी भारतीय सम्मान का वितरण। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कई नाम होते हैं तो यहाँ अक्सर संख्या पूछ ली जाती है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि समापन समारोह सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 27 प्रवासी भारतीयों या भारतीय मूल के लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि 27 भारतीय प्रवासियों या भारतीय मूल के लोगों को, ठीक है, 2025 के प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक, अब इतनी तो सबसे प्रमुख चीजें हैं, कुछ और चीजें। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में 50 से अधिक देशों के, ठीक है, प्रवासी भारतीयों या भारतीय मूल के लोगों ने इसमें भाग लिया, ये भी ध्यान में रखना है। अब प्रवासी भारतीय दिवस के इतिहास के बारे में बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस का इतिहास क्या है, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसके मन में आया, किसने विचार किया? तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये मामला जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी जी से और वो तिथि है 9 जनवरी 1915। ठीक, तो 9 जनवरी 1915 से पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय प्रवासी के तौर पर रह रहे थे काफी समय से। ठीक है, ये भारत के इतिहास का विषय है, उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। ये क्या करने वो गए थे साउथ अफ्रीका। ठीक, और साउथ अफ्रीका से ही उन्होंने जो है रंग भेद की लड़ाई लड़ी साउथ अफ्रीका में, और जब वो भारत आए तो भारत आने के बाद वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका प्रवास से वापस भारत आए थे। इसी दिन की याद में, ठीक है, 9 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो 9 जनवरी राष्ट्रीय प्रवासी दिवस क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका प्रवास से भारत वापस आ गए थे। ठीक है, प्रवासी का मतलब होता है कि है तो भारतीय ही लेकिन किसी कार्यवश किसी अन्य देश में वर्तमान में वो निवास कर रहा है। ठीक है, अब प्रवासी भारतीय दिवस का प्रारंभ कब से हुआ, भारत में कब से मनाया जा रहा है? तो यहाँ ध्यान रखिए कि वर्ष 2003 से, यानी पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को मनाया गया। कौन था इस प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के पीछे, किसकी प्रेरणा थी, किसका विचार था? तो यहाँ पे ध्यान रखिए पूर्व प्रधानमंत्री जो वर्तमान में अब हमारे बीच नहीं रहे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस संदर्भ में पहल की थी और उस समय देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। उसी संदर्भ में इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहल से। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहले यानी 2003 से जब इसकी शुरुआत हुई तो प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता था। ठीक है, तो हर वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 से इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर कर दिया गया। ये पॉइंट ध्यान में रखना। ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किस वर्ष से प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन अब प्रति 2 वर्ष पे होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा 2015। 2003 और 2015 तक प्रति वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होता रहा। ठीक है, दूसरे यहाँ पे ध्यान रखिए
कि ये 18वां हम पढ़ रहे हैं तो पीछे वाला भी चर्चा में है। पीछे वाले का मतलब ये 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया। तो अभी हमने क्या कहा कि 2 वर्ष पीछे हमको चलना होगा, ठीक है। तो 17वां इस बार 25 का हमने मनाया, वो हम मनाएंगे 2023 में, यानी कि 17वां भारतीय प्रवासी दिवस वर्ष 2023 में मनाया गया। स्थान क्या था, तो स्थान था इंदौर। कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था 2023 में। 2025 में आयोजन कहाँ हो रहा है, भुवनेश्वर ओडिशा में, ठीक है। अब आते हैं एक और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, ठीक है। ये इसलिए आपको ध्यान में रखना युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, क्योंकि अभी अगर हम शुरुआत में चले तो शुरुआत में मैंने कहा था कि आयोजन अवधि 8 से 10 जनवरी 2025 है, लेकिन मुख्य आयोजन का उद्घाटन 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो 8 को क्या हुआ, ठीक है। तो औपचारिक रूप से प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की शुरुआत 8 जनवरी से ही हो गई थी। तो 8 जनवरी को जो मुख्य कार्यक्रम था वो था युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना है। अब ये पूछ सकता है कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जहां पे प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किया जा रहा है, वहीं युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन यानी भुवनेश्वर ओडिशा। बस यहाँ तिथि ध्यान में रखनी है 8 जनवरी, ठीक है। एक प्रश्न देखिए कि अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का प्रारंभ 8 जनवरी से हुआ, 8 जनवरी को सबसे विशेष कार्यक्रम कौन सा आयोजित किया गया या किसका उद्घाटन किया गया, तो ये अपना आंसर होगा युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन 9 जनवरी, ठीक है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन 8 जनवरी। तो 8 जनवरी से इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि आयोजन अवधि 8 से 10 जनवरी 2025, ठीक है। अब इसका उद्घाटन किसने किया, यानी युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका उद्घाटन किया उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी ने, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एवं युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने, ठीक है। इन तीनों ने संयुक्त रूप से युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किया। तो ये इतनी चीजें आपको तैयार रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और भी बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, बताने के लिए, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अभी जो ये वीडियो क्लास है वो पूरी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं को केंद्र में रखकर ही बनाई गई है। तो इतना आप तैयार रखिए, इससे बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। जैसे कुछ कॉमन प्रश्न उड़ीसा में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो भी प्रवासी उड़ीसा में आए होंगे उनको उड़ीसा के ही व्यंजन परोसे गए होंगे, उड़ीसा के पारंपरिक व्यंजन परोसे गए होंगे, उन्हें उड़ीसा की पारंपरिक कलाकृतियां दिखाई गई होंगी, उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों तक ले गया गया होगा। इसलिए यहाँ पे जो चौथी प्रदर्शनी थी वो थी उड़ीसा की विरासत और संस्कृति। दूसरे ध्यान में रखिए कि जो पर्यटक ट्रेन चली प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरेगी और 8 राज्यों के कुछ धार्मिक स्थानों के भी कुछ धार्मिक स्थानों से भी होकर गुजरेगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अयोध्या, ठीक है। अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन करेंगे। इसमें जो दूसरे ध्यान में रखिएगा, इस प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन में प्रवासी या भारतीय मूल के लोग ही सफर करेंगे, ठीक है। उन्हीं के लिए ये पर्यटक ट्रेन चलाई गई है। अयोध्या का दर्शन कराएगी ये ट्रेन उन्हें, और उसके साथ साथ वाराणसी का, ऐसे ही अन्य प्रमुख स्थलों का दर्शन जो प्रवासी हैं वो इस ट्रेन के माध्यम से कर सकेंगे, ठीक है। ये ट्रेन उनको वहां ले जाएगी, ठीक। तो आज की वीडियो क्लास जो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 पर आधारित थी, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने ही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बनते हैं। इतना कम से कम तैयार रखिएगा आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इतना तैयार करिए, और 1-2 दिन में स्टैटिक जीके की क्लास भी काफी तेजी से शुरू होगी। तो ये थोड़ा करंट तैयार करते चलिए, कुछ और करंट दूंगा एसएससी जीडी के लिए, और जब समीक्षा अधिकारी की बारी आएगी तो वहां समीक्षा अधिकारी के लिए भी करंट प्रोवाइड कराऊंगा।
ठीक है, इसी वीडियो क्लास के माध्यम से। और स्टैटिक जीके की क्लास सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई ना कोई स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हर परीक्षा में देखने को हमको मिल जाता है, तो उसकी भी शुरुआत करेंगे। तो स्टैटिक जीके का मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जो सब्जेक्ट में भी हम पढ़ते हैं और स्टैटिक जीके के तहत भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना तैयार करिए, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।